ठीक है, चलिए ये आ गया 19 नंबर। 19 नंबर है, 19 नंबर ये वाला है। बताना है सबको सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में। बताना है थार मरुस्थल कहाँ है? भारत में। भारत में गोबी मरुस्थल काला हारी मरुस्थल बोत्सवाना में। बताना है पेंटागोनिया मरुस्थल ठीक है दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में। इसे नाम बोल दीजिए। अटकामा मरुस्थल चिली में। बताना है कि बोर्नियो जो है, बोर्नियो जो द्वीप है वो 3 गो देश में फैला हुआ है। तो 3 गो देश का नाम बताइएगा कौन कौन सा है? फिलीपींस नहीं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। बोर्नियो जो द्वीप है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई में स्थित है। ठीक है, अब 19 नंबर से है। बताना है कि किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा कब? सबसे हम पूछेंगे सबसे पहले। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन यमुना का सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं चंबल, केन, सिंध, बेतवा और घाघरा। ठीक है, घाघरा जो है और चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये जो है यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर। बताना है कि किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश की? यांग्याप दर्रा से। ठीक है, यांग्याप दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र में। 90 ईस्ट रिज किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में। और बताना है कि 90 ईस्ट रिज हो गया। सुंदागढ़ हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अब बताना है कि भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति की स्थापना की? 2004 में। ठीक है, तो सोच लीजिए कुछ गरीबी निर्धारण से माने समिति है। दांडेकर समिति है, वीएम वंशिनी समिति है, वीके आलेख समिति है, लकड़वाला समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है और सी रंगराजन समिति है। ठीक है, बताना है कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादन के लिए। भारत में सर्वप्रथम कोयला कहाँ उत्पादित हुआ था? रानीगंज में। रानीगंज में उत्पादित हुआ था। बताना है कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, बताना है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। तो बताना है कि प्रारूप समिति का स्थापना कब हुआ था? 1947। बढ़िया तो बोलिए, ध्यान से हड़बड़ाइए मत। 29 अगस्त होगा। 29 अगस्त 1947 को। आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। इसमें कितने सदस्य थे? 7 अम्बेडकर को लेके 7 को। एक अध्यक्ष हुआ। ठीक है, बताना है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था किस देश से दी गई? अमेरिका से। ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में उपबंध संविधान के किस भाग में है? अनुच्छेद में 117 सही बोले आप। वित्त विधेयक जो है 117 में। तो बताना है धन विधेयक के लिए विशेष, सुनिए पहले पक मत करिए। धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 109 में। 109 में। और धन विधेयक की परिभाषा 110 में। तो बताना है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन तक। ठीक है, बताना है संघ और राज्यों का अधीन सेवाएं जिसे लोक सेवा हो गया ये सब किस IAS IPS IFS बताना है कि भाग 14 में। ठीक है, अब बताना है पारापारी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या समझते हैं? ठीक है, ये जो रीट है जी, जो रीट है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है रीट। सुप्रीम कोर्ट रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और हाई कोर्ट 226 के तहत। तो बताना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में सशरीर प्रस्तुत होना और परमादेश का मतलब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है और प्रतिषेध का मतलब अपने न्यायालय को लेख जारी करता है। और बताना है अधिकार परीक्षा का मतलब अधिकारी सेवा को लेकर। मतलब कोई अधिकारी है उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बने हुए हैं, आप जवाब दीजिए। मान लीजिए कोई गलत तरीका से कुछ बैठ गया तो उस पर अधिकार परीक्षा ये जारी करेगा। कार्य क्षेत्र से आप भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आदमी है, कोई पद पर बैठा हुआ है तो आप जारी कर सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो रीट जारी करेगा किस अधिकार से आप उस पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए
आ जाइए। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 के तहत 74 में मंत्रिपरिषद का 74 में नियुक्ति करता है। ठीक है। संसद किस अनुच्छेद में है? 79। बताना है कि कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग या वित्त सेवा विभाग? आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग जो है बजट तैयारी करता है, उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। बताना है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन के संबंधित मामले सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की कम से कम कितनी संख्या हो सकती है? 5। माने गणपूर्ति जो होता है उच्चतम न्यायालय का 5 न्यायाधीश होता है। सबसे अधिक न्यायाधीश किस बात में थे? केशवानंद भारतीय विभाग में 13 जज बैठे थे। ठीक है। बताना है कि औरंगजेब के संबंध में कौन सा असत्य है? असत्य है। ऑप्शन सुनिएगा। औरंगजेब सभी धर्म को मानता था, सही है। औरंगजेब ने अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था, जहांगीर दिलवाया था अर्जुन देव को। ठीक है। और जजिया कर पुनः किसने चालू किया था? औरंगजेब ने ही चालू किया था। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और बताना है विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आया? कृष्णदेवराय प्रथम। बताना है कि बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? कृष्णदेवराय। निकोलो कांटी किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय। अब बताना है कि वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटा? ग्राम, वृष, जन, राष्ट्र। हाँ, ग्राम कुल, ग्राम, वृष, जन, राष्ट्र। ठीक है। तो ग्राम के मुखिया को ग्रामीण, कुल को पिता, विष के विषयपति, जन को राजन और राष्ट्र को राजा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा राखीगढ़ी। ठीक है। राखीगढ़ी की खोज किसने किया था? ठीक है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा है। ठीक है। ऋग वैदिक नदियों में सदा नीला किसको कहा जाता है? गंडक को। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाहौर में मरे गए थे? ठीक है। साइमन कमीशन भारत में की नियुक्ति कब हुई थी? 27 में नियुक्ति हुई थी। 28 में भारत आया था। 30 में रिपोर्ट दिया। 30 में अपना रिपोर्ट दिया। बहुत अच्छा। बताना है किसने गांधी इन समझौतों में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलेन कैंपबेल जॉनसन। सही जवाब। ठीक है। तो बताना है दिल्ली पैक्ट कब हुआ था? माने गांधी जी समझौता कब हुआ था? 1931 में। मिनी जेल के समझौता बताइए। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 31 को हुआ था। गांधी जी समझौता 31 को हुआ। पूछ रहे हैं हम। और बताइए अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस। सही है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किसे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन से ही है। C6H12O6। हाँ, बहुत बढ़िया। बताना है कि कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? बताना है जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन नहीं है। बताना है कि हैजा रोग किसके चलते होता है? ठीक है। और डेंगू रोग वायरस, हिल पाँव कृमि होता है। और मलेरिया किससे होता है? वायरस है। जो है। अरे पापा काम पर सोते हैं दिखाया था। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रोग है? हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिजोफ्रेनिया। ये सभी है। बताना है कि कौन सा जीव निमोटेरा संघ का जंतु है? स्केरिस, पिनवर्ग या फेलियोरिस? सभी है। बताना है कि लार मुख्यतः कितने प्रकार के पानी में? सही जवाब। बताना है कि किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है? ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज को कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं किससे? या वातक तंत्र से। ठीक है। उसको हिंदी में वातक तंत्र बोलते हैं। अधिकांश किस हो गया? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? व्यतिकरण और परावर्तन। ठीक है। तंतु प्रकाशिक संचार के संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है?
प्रकाश तरंग के रूप में, सूक्ष्म तरंग के रूप में, या रेडियो तरंग के रूप में? प्रकाश तरंग के रूप में। तो तंतु प्रकाशिकी संचार के संकेत प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। ठीक है, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाए जाते हैं तो उसका आवर्त काल क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि आवर्त काल का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। ध्रुव पर एल जी जो है अधिकतम होता है, तो आवर्त काल जो है घट हो जाएगा। बहुत अच्छा। बताना है साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? अधिक होता है, कम होता है? अधिक होता है। ठीक है, बताना है कि किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैस में परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 हीलियम। बहुत अच्छा। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को काटा जा सकता है। ठीक है, बताना है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक कौन सा है? ट्राइटियम। ठीक है, एसिटिलीन का फॉर्मूला बताना है। ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। ऑस्कर के लिए नामित पहली फिल्म कौन सी? मदर इंडिया। मदर इंडिया था। ठीक है, अब बताना है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। और शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, बताना है कि निपक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? लालू दयाल। बहुत अच्छा। बताना है खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डेवी। बताना है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को करानौर में। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम था। बताना है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। ठीक है, हल्दी घाटी का लड़ाई 1576 में। बताना है हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व? बताना है कि किस जैन धर्म के विद्वान को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी? हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी को इसने, और जिन प्रभा सूरी को एमबीटी। ठीक है, अब बताइए जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने। बताना है दसाला बंदोबस्त का शुरुआत टोडरमल ने शुरुआत किया था उसी के काल में। ठीक है, टोडरमल पहले जानते थे कि शेरशाह सूरी के शासन काल में काम किया था। बताना है कि दशवंत बसावन और अब्दुल समद किसके शासन काल में रहते थे? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, बताना है कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दिया था? तानसेन को। ठीक है, बताना है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। और पहली बार समुद्र भी गुजरात विजय के उपरांत देखा। ठीक है, समुद्र देखा था पहली बार गुजरात विजय के समय। बताना है कि अकबर नगाड़ा बजाता था और अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे? 9 रत्न। बताना है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? अकबर। और बुलंद दरवाजा और दीवाने खास इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला अकबर। अब बताना है कि अब्दुल समद को किसकी उपाधि दी थी? अब्दुल समद को श्री कलम की, और हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम को। देखिए इसको भुलाना नहीं है, कैसे याद करना है? कश्मीर में जड़ी मिलेगा, पहाड़ बड़ा है ना, तो जड़ी बूटी कहाँ मिलता है? पर्वत पठार में। तो जड़ी कलम, तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, तो कश्मीर हो गया तो जड़ी कलम हो गया, तो अब्दुल समद अपने हो जाएगा श्री कलम। ठीक है, बताना है दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562। धीरे धीरे बताइए। दास प्रथा का अंत 1562। तीर्थ यात्रा 63। जजिया कर की समाप्ति 64। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना 1571। इबादत खाना का स्थापना 1575 में। जब याद करना है 1575 में इबादत खाना का स्थापना किया था और इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था 1578 में। ये इसमें नहीं है। ठीक है, मजहर की घोषणा 1583 में। ठीक है, और दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 और इलाही संबत 1583 में समाप्त हो गया। कल होगा 2122।